बात पाकिस्तान की, जो कि दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जबरदस्त गुस्से किया। हिंसा की वजह से पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं, तो वहीं तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तर्ज पर कई सैन्य अड्डों पर हमला कर दिया है। यह कार्रवाई पाकिस्तान के काबुल और बगराम एयरबेस पर की गई। बमबारी के जवाब में यह हुआ है। पाकिस्तान बैकफुट पर दिख रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि जिस पीस प्लान का हिस्सा उसे ट्रंप ने बनाया था, वो उसके लिए गले की हड्डी बन चुकी है। तो वहीं खबर आ रही है कि मुनीर तालिबान के सुप्रीम लीडर को मारने का प्लान तैयार कर रहे हैं। आखिर सच क्या है, टॉप एंगल में हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान तालिबान में छिड़ी है जंग, और ये जंग तनाव लेकर आया है। और इसी तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना तालिबान के टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने की योजना बना रही है। इसमें तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा भी शामिल है। पाकिस्तानी मीडिया के हवालों से कहा जा रहा है कि अगर इंटेलिजेंस मिलती है तो पाकिस्तान अफगान तालिबान के टॉप लीडर को टारगेट करने में नहीं हिचकेगा। आपको बता दें, यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब पाकिस्तानी सेना ने हाल के दिनों में अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने जिन इलाकों में हवाई हमले किए हैं, उनमें राजधानी काबुल के साथ ही कंधार प्रांत भी है, जहां सुप्रीम लीडर अखुंदजादा खुद रहते हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान ने हमले किए, उससे अंदेशा जताया जा रहा है कि तालिबान नेताओं को मारने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें तालिबान की टॉप लीडरशिप भी शामिल है। असल में पाकिस्तान इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जबरदस्त गुस्से की आग भड़की हुई है। हिंसा की वजह से पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तर्ज पर सैन्य अड्डों पर हमला किया है। यह कार्रवाई पाकिस्तान के काबुल बगराम एयरबेस पर की गई। बमबारी के जवाब में यह जवाब मिला है। ऐसे में पाकिस्तान तालिबानी नेताओं को निशाने पर लेने का प्लान बना रहा है। सिर्फ एक दिन पहले सोमवार को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान करते उसके सैन्य ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए। बड़ी बात यहां यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान की एयरबेस को अफगानिस्तान ने निशाना बनाया, ठीक उसी तरह रहा जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के साथ किया। तालिबान का पाक पर हमला। तालिबान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक उनके लड़ाकों ने पाकिस्तान के दिल पर चोट की है। तालिबान का दावा है कि उसके हमले से पाकिस्तान के रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस धुआं धुआं हो गया। गौर करने वाली बात तो यह है कि इसी बेस का इस्तेमाल पाक वायुसेना भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए करती रही। तालिबान का दावा है कि 12वीं कोर हेडक्वार्टर क्वेटा बलूचिस्तान के पाकिस्तानी सेना के सबसे बड़े केंद्र में शामिल है। इस पर सटीक ड्रोन से हमला किया गया। यही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की मोहम्मद एजेंसी और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद गलानी सैन्य चौकियों को भी पूरी तरह तबाह कर दिया गया। तालिबान पाकिस्तान के बड़े नुकसान का दावा कर रहा है, हालांकि पाकिस्तान की ओर से इसकी पुष्टि होनी बाकी है। तो देखा आपने, ऑपरेशन सिंदूर का साया पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ रहा। रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि तालिबान भी आज यही रणनीति अपना रहा जो भारत ने अपनाई। भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यही रणनीति अपनाई। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर जैश और लश्कर के ठिकानों के साथ साथ उनके सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। उस समय भारत ने नूर खान एयरबेस पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आपको बता दें कि इससे पहले 28 और 29 फरवरी की रात पाकिस्तानी जेट विमानों ने काबुल और बगराम एयरबेस, पूर्व अमेरिकी बेस जिसे कहा जाता है, इसको निशाना बनाया था। बगराम वही बेस है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा अमेरिकी मौजूदगी की दिलचस्पी दिखाई। पाकिस्तान ने इसे निशाना बनाकर न केवल तालिबान बल्कि अमेरिका को भी उकसाने की कोशिश की। तो अब तालिबान ने जवाबी कार्रवाई करते बगराम पर हुए हमले को नाकाम करने का दावा किया। इससे पहले पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ हमले को गजब लील हक ऑपरेशन नाम दिया और काबुल समेत कई प्रांतों में
ताबड़तोड़ हमले किए। गजब लील हक का मतलब है अपने हक के लिए खड़ा होना। पाकिस्तान अब दावा कर रहा है, पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान के 415 लड़ाके मार दिए गए, 580 से ज्यादा घायल कर दिए गए, तो 180 तालिबानी पोस्ट तबाह कर दिए गए, तो 31 पोस्ट पर कब्जे का दावा किया गया। पाकिस्तान कह रहा है कि उसने तालिबान के 185 टैंक और सैन्य वाहन तबाह कर दिए। पाकिस्तानी वायुसेना ने दावा किया कि उसने नंगरहार और कंधार में तालिबान के सैन्य मुकाबलों को निशाना बनाया। वहीं तालिबान का दावा है कि उसके महज 8 से 13 लड़ाके मारे गए हैं, कुछ घायल हुए हैं। उसने दावा किया कि 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया, 2 सैन्य मुख्यालयों समेत कई चौकियों पर कब्जा किया गया। इधर तालिबान ने चेतावनी दी है, अगर पाकिस्तान ने आगे हमला किया तो और कड़ा जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जारी टकराव ने यह साफ कर दिया कि अब केवल 2 देशों के बीच का मामला नहीं है। सीमा पर हालात बेहद संवेदनशील बन गए हैं और विश्व की शक्तियों की नजरें काबुल और इस्लामाबाद दोनों पर टिकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले रणनीतिक माहौल में यह तनाव अब दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बनकर उभरता दिख रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि ईरान में खामनेई की मौत का असर भी पाकिस्तान में साफ दिख रहा है। पाकिस्तान में लोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्से की आग में जल रहे हैं। हिंसा से भरे प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसे शांत करना मुनीर और शहबाज के लिए आसान नहीं है। और अब जिस तरह से अफगानिस्तान ने निशाना बनाना शुरू किया, उससे पाकिस्तान हुक्मरानों की बोलती बंद हो गई है। इससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान दोहरी मार से जूझ रहा है। और यही वजह है, देखिए, पाकिस्तान जो है दोहरी मार झेल रहा है। हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ खामनेई की मौत के बाद भड़के पाकिस्तानी सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देखिए तालिबान पर हमले के बाद तालिबान अटैक कर रहा है। तालिबान ने पाक के नूर खान एयरबेस पर हमला किया और कहा कि हमने नूर खान एयरबेस को धुआं धुआं कर दिया। अब पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो किससे लड़े, अपने देश के अंदर जो हिंसा फैली है उसे रोके या फिर तालिबान के अटैक को। दोहरी मार तो झेल रहा है, लेकिन तालिबान ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान हमला करता है तो करारा जवाब हम देंगे। डूरन लाइन पर हमला हो रहा है। पहले पाकिस्तान ने हमला किया था, लेकिन उसका जवाब अब देखिए तालिबान दे रहा है। तालिबान लगातार टारगेट कर रहा है। वहीं अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान की सड़कों पर जिस तरह से आवाम उतरी, हिंसा हुई, दूतावास को निशाना बनाया गया, कई लोगों की मौत की खबरें हैं और कहा तो यह भी जा रहा है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के लिए इस हिंसा को रोक पाना मुश्किल होता जा रहा है। 2-2 मोर्चों पर पाकिस्तान एक साथ लड़ाई नहीं लड़ सकता। अपनों को रोकने की कोशिश, तो दूसरी तरफ तालिबान बड़ी चुनौती बन रहा है। ऐसे में आप समझिए, तालिबान के टॉप लीडर्स को मारने की प्लानिंग आसिम मुनीर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर इंटेलिजेंस सही मिला तो हम तालिबान के टॉप लीडर्स पर भी हमला करेंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। तालिबान भी चुप नहीं है, वो लगातार अटैक कर रहा है। अटैक के बाद दावे भी कर रहा है कि हमने पाकिस्तानी पोस्ट को, चौकियों को ध्वस्त कर लिया है, कईयों पर कब्जा कर लिया है। तो पाकिस्तान उल्टा दावा कर रहा है कि हमने सैकड़ों तालिबानियों को, आतंकियों को मार गिराया है, इसके अलावा कईयों को घायल किया है। लेकिन दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं। दावों में किसके दम है कोई नहीं जानता। 415 तालिबान लड़ाके मारे गए, यह पाकिस्तान दावा कर रहा है। 580 से ज्यादा लड़ाके घायल हैं, यह भी दावा पाकिस्तान का है। 182 पोस्ट तबाह हो गए, यह भी दावा पाकिस्तान कर रहा है। 31 पोस्ट पर कब्जा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान यह कह रहा है टैंक तबाह कर दिए तालिबान के। लेकिन देखिए, इस दावे के बाद तालिबान दावा कर रहा है कि यह दावा गलत है। हमने पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा किया, हमने पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
हमने कईयों को मारा है और आगे भी हमले करते रहेंगे।